बिहार में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वे रोजाना नई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। राज्य के अलग अलग जिलों से हत्या, लूट की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार में 8 महीने में 18 मुखिया और 7 सरपंचों की हत्या हुई है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता ही जा रहा है। पीके ने कहा कि महागठबंधन की सरकार को लेकर लोगों के मन में जो डर था वह चरितार्थ हुआ है। बिहार में और कुछ चर्चा हो चाहे नहीं, हर आदमी लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करता है। जब हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की थी तो महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो लोग दबे जुबान में ये आशंका व्यक्त करते थे कि अब देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है तो शायद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, कहीं ऐसा लोगों के मन में डर था। फरवरी मार्च में मैं सिवान में पहुंचा, उसके बाद से रोजाना मुझे कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की घटना के बारे में लोग बता रहे हैं। तो धीरे धीरे 6 महीना में जो लोगों का डर था इस सरकार को लेकर, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता, बदतर होता दिख रहा है। अभी आप ही के जिले में जो दरोगा की हत्या हुई है 2 दिन पहले, उसका एक एग्जाम्पल है। अभी मेरे पास एकदम लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जब पिछली बार हम लोगों ने काउंट किया है तो इस साल अकेले करीब 18 मुखिया लोगों की हत्या हुई है और करीब 7 चुने हुए सरपंच मारे गए हैं। बाकी जनरल मार पीट, डकैती, अपहरण, उसका तो कोई आंकड़ा मैं आपसे साझा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को हमसे बेहतर जानकारी है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आपराधिक घटनाओं की 17 मानकों पर हम समीक्षा करते हैं और सरकार कानून के राज के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। नीरज कुमार ने विपक्षी दलों पर डर का वातावरण बनाने का आरोप लगाया है। आपराधिक घटनाओं का 17 मानकों पर हम समीक्षा करते हैं और सरकार कानून के राज के तहत बगैर जाति धर्म के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अब किस कारण से हुआ है तो पुलिस अनुसंधान करती है और अनुसंधान में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी जिस रूप से राजनीतिक व्याख्या कर रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि अब तो कोई भी बिहार में सब लोग घर में कैद हो गया, कोई निकल नहीं रहा है, सब डर गया एकदम। सब स्टेशन खाली है, ट्रेन खाली है, हवाई जहाज खाली है, टेम्पो खाली है, कोई घर से नहीं निकल रहा है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हमारे कार्यकर्ता सब लोग के घर में जाके हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं और कह रहे हैं कि घर से मत निकलिए, खतरा आप पर है। अगर खौफ का वातावरण है, जंगल राज कर रहे हैं, तो उसका तो यही निदान है ना। उस सरकार में है नहीं, तो विरोधी पक्ष होने के नाते इसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और खौफ का वातावरण बनाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी विपक्षी दलों पर हमला बोला है। तिवारी ने कहा कि जब जब बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तब वह लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करती है। तिवारी ने कहा कि नीतीश तेजस्वी के सरकार में कानून का राज किसी भी कीमत पर स्थापित होगा और अपराधियों को पाताल से खोज कर भी उनको सजा दी जाएगी। ने देखिए, सवाल खड़े करने वाले हमारे विरोधी बीजेपी है और बीजेपी का ये तिलिस्म है, जब जब सत्ता से बाहर होती है तब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती है और कुछ गड़बड़ी कराने का भी प्रयास करती है। उसमें वो सफल नहीं होंगे। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज किसी भी कीमत पर स्थापित होगा। अपराधियों को पाताल से भी खोजकर उनको कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो भी संभल जाएं, नहीं तो उनको चेतावनी स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी जो बिहार को बदनाम करना चाहती है, पहले अपने शासित राज्यों का हाल देख ले। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है मणिपुर का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। बिहार बाकी बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सही दिशा में बिहार सरकार काम कर रही है और यहाँ कानून का राज स्थापित है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी ही लॉ एंड ऑर्डर रही है, लेकिन हाल के दिनों में बिहार में अपराधी बेलगाम हुए हैं। इसलिए नीतीश सरकार को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर बहाल करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू5 नेटवर्क।